टुनटुनी और रानी दो बहनें थीं। वो दोनों एक उम्र की थीं। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो एक साथ खाना खाती, एक साथ ही स्कूल जाती थीं और सारा दिन एक साथ खेलती रहती। टुनटुनी रानी से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी उन्हें देखता वो टुनटुनी की तारीफ़ करता। बुलबुल बहन कैसी हो? अरे ये तो टुनटुनी है ना, बचपन में देखी थी, बिल्कुल छोटी सी। अब तो ये कितनी प्यारी हो गई है। जी चंदू बहन, ये टुनटुनी ही है। अब तो टुनटुनी और रानी स्कूल भी जाती हैं। मैं बस इनको स्कूल से ही वापस लेकर आ रही थी अभी। इस तरह बस हर कोई टुनटुनी की ही तारीफ़ करता, लेकिन वो दोनों छोटी थीं, इसलिए उन्हें इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। यूं ही साथ खेलते खेलते उनका बचपन गुजर गया। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद रानी ने पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। अरे रानी, तू पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? मैं तेरे बगैर अकेले कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे टुनटुनी, मुझसे अब ये पढ़ाई नहीं होती। इतनी मुश्किल से तो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, बस मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी। अरे रानी, मैं तेरी मदद करूंगी ना पढ़ाई में, तू परेशान मत हो। तू पढ़ाई मत छोड़, हम दोनों मिलकर कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अरे नहीं टुनटुनी, तू बार बार मुझसे मत कहे ये बात। मैं तेरी बहन ये बात नहीं मान सकती। मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तू तो जानती है मैंने कितनी मुश्किल से थोड़े से नंबर लेकर मैट्रिक पास किया है। टुनटुनी रानी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। टुनटुनी को पढ़ने का शौक़ था, इसलिए वो आगे कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और रानी पढ़ाई छोड़कर घर पे बैठ जाती है। रानी को किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ सोचती है कि उसकी शादी करवा दी जाए। टुनटुनी के पापा, मैं सोच रही थी रानी तो घर पर फारिग बैठी हुई है। मैंने और टुनटुनी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि आगे पढ़ाई कर ले, लेकिन उसका पढ़ने का दिल ही नहीं है, ना ही उसे किसी काम का शौक़ है। सारा दिन बस घर पर पड़ी रहती है। मेरे ख्याल से हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ नहीं करना तो फिर शादी ही करनी है, और क्या करेगी। ये मेरा एक दोस्त रिश्ते करवाता है, मैं इससे बात करता हूँ। तुम्हारी नज़र में भी कोई रिश्ता हो तो बताना, हम लोग देख लेंगे। कुछ दिन बाद घर पे कुछ लोग रानी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो रानी के बजाय टुनटुनी को पसंद कर लेते हैं। माफ़ करना बहन, हम आए तो रानी को देखने के लिए थे, लेकिन हमें आपकी बेटी टुनटुनी ज़्यादा पसंद है। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है और हमें ऐसी ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की तलाश थी। अरे बहन माफ़ करना, लेकिन हमारा अभी टुनटुनी की शादी करने का इरादा नहीं है। टुनटुनी अभी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। आपको अगर रानी के लिए रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से माजरत है, हम टुनटुनी का रिश्ता आपको नहीं दे सकते। इस तरह जो भी रिश्ते वाले आते वो रानी के बजाय टुनटुनी को पसंद कर लेते हैं। बहुत रिश्ते देखने के बाद आखिरकार एक रिश्ते वाली रानी को पसंद कर जाते हैं। रानी का रिश्ता बबलू कबूतर के साथ तय हो जाता है। टुनटुनी की माँ, मैं सोच रहा हूँ अब तो टुनटुनी की पढ़ाई मुकम्मल होने में भी थोड़ा ही वक्त रह गया है, और तुम जानती हो मेरी सेहत भी कुछ ख़ास नहीं रहती। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है मेरी, इतना मौका मिले भी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी दोनों बेटियों का फ़र्ज़ अदा कर दूँ। अरे टुनटुनी के पापा, आप कैसी बातें करते हैं?
अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। वो तो ठीक है टुनटुनी की माँ, लेकिन टुनटुनी की भी तो शादी करनी ही है ना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, टुनटुनी की भी तो शादी करनी ही है। चले मैं किसी से बात करती हूँ। टुनटुनी के तो वैसे भी बहुत रिश्ते आ चुके हैं, कोई अच्छा रिश्ता देखकर टुनटुनी की भी शादी रानी के साथ ही कर देंगे। टुनटुनी के लिए एक डॉक्टर कौवे का रिश्ता आता है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत था। उनका सारा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा था और साथ ही वो बहुत अमीर भी थे। बहन, हमें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझें और प्लीज़ आप भी हाँ कर दीजिएगा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। टुनटुनी का रिश्ता भी पक्का हो जाता है, लेकिन रानी ये सब देखकर जलने लगती है। ये तो हमेशा से होता आया है, टुनटुनी को हमेशा अच्छी चीज़ मिल जाती है। मेरे हिस्से में वो आम सा क्लर्क और इसके हिस्से में इतना खूबसूरत डॉक्टर कौवा। रानी सोचने लगती है कि किसी तरह इस डॉक्टर कौवे के साथ टुनटुनी के बजाय मेरी शादी हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अरे रानी बेटा, शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए देने हैं, टुनटुनी तो घर पे है नहीं। तुम ऐसा करो, कार्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखना है वो मुझे एक पेपर पर लिख कर दे दो। रानी के जहन में एक तरकीब आती है और वो उन कार्ड पर डॉक्टर कौवे के साथ अपना नाम लिख देती है, जबकि बबलू कबूतर के साथ टुनटुनी का नाम लिख देती है। अगले दिन टुनटुनी घर पर नहीं थी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रानी अपने माँ बाप से कहती है, मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। दरअसल ये बात टुनटुनी आपसे करते हुए घबरा रही थी, इसलिए उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं। अरे बेटा, आप बताओ। दरअसल टुनटुनी ने मुझसे कहा है कि वो डॉक्टर कालू को पसंद नहीं करती, बल्कि टुनटुनी को बबलू कबूतर पसंद है और उसने मुझसे कहकर कार्ड पर भी नाम चेंज करवा दिए थे। अरे रानी बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सही कह रही हूँ। टुनटुनी खुद ही ये बात आपसे करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूं। अच्छा मम्मी पापा, आप टुनटुनी से इस बारे में ज़्यादा बात मत करना, वरना वो घबरा जाएगी। उसने इसीलिए तो मुझसे कहा था बात करने के लिए। अपने माँ बाप को ये सब कहने के बाद वो टुनटुनी के पास जाती है। टुनटुनी, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ रानी, कहो क्या बात है। मेरे ससुराल से टुनटुनी, मेरा मतलब है कि तेरे ससुराल से कॉल आई थी और वो लोग कह रही थी कि हम टुनटुनी के बजाय रानी का रिश्ता लेना चाहते हैं। ये तो क्या कह रही है, वो लोग तो खुद मुझे पसंद करके गए थे। हाँ, बस उन्होंने अभी ही कॉल करके कहा है। मम्मी पापा तो बहुत परेशान हैं। तू तो जानती है अब शादी में तो कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए मम्मी पापा ने ये फैसला किया है कि वो मेरी शादी डॉक्टर कालू के साथ और तेरी शादी बबलू कबूतर के साथ करेंगे। उन्होंने तो कार्ड पर भी हमारे नाम चेंज करवा दिए हैं। वो कह रहे थे कि हमारी इज्जत अब टुनटुनी और रानी के हाथ में है। टुनटुनी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। चलो, मम्मी पापा और टुनटुनी से तो बात हो गई, अब टुनटुनी के ससुराल वालों के पास जाती हूँ, और मेरा मतलब है अपने ससुराल वालों के पास जाती हूँ। आंटी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। दरअसल आंटी, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। टुनटुनी ने आपके बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया है। अरे ऐसा क्यों बेटा? टुनटुनी तो अच्छी भली खुश थी इस शादी से। नहीं आंटी, बस वो सबके सामने दिखावा कर रही थी ऐसा करने का। असल में उसने कल ही सबको बताया है कि वो आपके बेटे के बजाय बबलू कबूतर से शादी करना चाहती है।
आंटी, मेरे बाप आपसे ये बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। आप सबकी इज्जत आपके हाथ में है। मम्मी पापा कह रहे थे कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम डॉक्टर कालू के साथ रानी की और बबलू कबूतर के साथ टुनटुनी की शादी कर देते हैं। ये तो आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोग तो एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की ज़रूरत थी, जैसे टुनटुनी है। अब तो शादी में सिर्फ चंद ही दिन रह गए हैं। हमारे भी सब रिश्तेदारों को पता है कि हम लोग शादी कर रहे हैं। अब अगर कुछ दिन पहले हमने ये शादी रोक दी तो हमारे भी बहुत बदनामी होगी ना। आंटी, आप गुस्सा ना करें, आपका गुस्सा करना बनता है। टुनटुनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी, मैं आपके बेटे के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। मेरे माँ बाप की इज़्ज़त आपके हाथ में है। आप प्लीज़ इस रिश्ते को कबूल कर लें। चलो ठीक है, अब क्या हो सकता है। अपनी और तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, वरना हम लोगों को तो टुनटुनी जैसी लड़की ही चाहिए थी, और हम लोगों ने रिश्ता भी टुनटुनी को पसंद करके ही दिया था। अरे वाह, ये तो सब कुछ मेरी प्लान के मुताबिक हो गया। अब टुनटुनी की शादी होगी उस आम किलर बबलू कबूतर से, और मेरी शादी होगी डॉक्टर कव्वे के साथ, और मैं सारी ज़िंदगी ऐश करूँगी। टुनटुनी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर अपनी ज़बान नहीं खोलती और वो चुपचाप बबलू कबूतर से शादी कर लेती है। इस तरह धोखे से रानी अपनी शादी डॉक्टर कालू के साथ और टुनटुनी की शादी बबलू कबूतर के साथ करवा देती है। बबलू कबूतर का गांव में आम सा घर था। टुनटुनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पढ़ना लिखने के बाद, अच्छे रिश्तों से इनकार करने के बाद उसकी शादी ऐसी जगह पर होगी। लेकिन टुनटुनी दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपनी ज़बान पर एक भी शिकायत नहीं लेकर आती और वो चुपचाप उस घर में रहना शुरू कर देती है। यहाँ रानी के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। उनका बहुत बड़ा घर था। घर में नौकर चाकर सब कुछ था। अरे वाह, मेरे तो मज़े ही हो गए। अच्छा ही हुआ जो मैंने उस कबूतर की बजाय अपनी शादी यहाँ पर करवा ली। इस तरह दिन गुजर रहे थे। बबलू कबूतर गरीब ज़रूर था, लेकिन उसका रवैया टुनटुनी के साथ बहुत अच्छा था। टुनटुनी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं था, लेकिन बस अल्लाह ने ऐसे ही नसीब लिखे थे हमारे। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी लड़की मिल गई। मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मेहनत करके तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मैं तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूँगा। दूसरी तरफ डॉक्टर कालू और उसके घर वालों का रानी के साथ रवैया अच्छा नहीं था। मम्मा, मुझे ऐसी लड़की तो नहीं चाहिए थी। मैंने तो टुनटुनी को देखकर हाँ की थी, लेकिन इनके घर वालों ने हमें धोखा दिया और हमारे पल्ले ये लड़की पड़ गई। तो जानती हैं, हमारे कज़न्स की तो इस तरह से इससे बेहतर लड़कियों से शादी हुई है, और एक मैं हूँ। डॉक्टर होने के बावजूद मेरी एक ऐसी लड़की से शादी करवा दी आप लोगों ने। ये ना तो इतनी पढ़ी लिखी है और ना ही इस काबिल है कि मैं इसको दोस्तों में ले जा सकूं। अरे बेटा, हम लोगों ने भी तो टुनटुनी को ही पसंद किया था। हमें क्या पता था हमारे पल्ले ही रानी पड़ जाएगी। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। इसके पास अच्छे जूते, अच्छे कपड़े और अच्छी चीज़ है, लेकिन इन लोगों का रवैया रानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो लोग सुबह शाम बस यही बात करते रहते कि उन्होंने टुनटुनी को पसंद करके हाँ की थी। रानी के तो वो लोग मजबूरी में घर ले आए हैं। रानी टुनटुनी से मिलने के लिए जाती है।
रानी बहुत अच्छी गाड़ी में उसके पास गांव गई थी। अरे रानी मेरी बहन, कैसी हो तुम? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। टुनटुनी दिन भर घर के काम करती रहती थी, इस वजह से उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही थी, ना ही वो पहले की तरह खूबसूरत नज़र आ रही थी। अरे टुनटुनी मेरी बहन, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अरे क्या हुआ है मुझे? मेरी हालत को मैं बिल्कुल तो ठीक हूँ। नहीं टुनटुनी, तू तो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। लगता है बबलू सारा दिन तुझसे घर का काम करवाता रहता है। अरे नहीं, बबलू तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे सारा दिन काम करने से मना करते रहते हैं। घर के काम तो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। इतने में बबलू कबूतर भी आ जाता है। अरे बबलू जी, आप आ गए? देखिए तो आज हमारे घर कौन आया है। अरे रानी बहन आई हैं। बबली की बहन, कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। मैं तो ठीक हूँ बबलू भैया, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों बहनें आपस में गपशप लगाएं, मैं दुकान से कुछ लेकर आता हूँ। बबलू जी, आप पानी तो पी लें। अरे नहीं नहीं, रानी बहन आई हैं, पहले इनकी खातिर तवाज़ा करूँगा मैं। आखिर मेरी प्यारी बेगम की बहन आई हैं आज। बबलू और टुनटुनी का आपस में अच्छा रवैया देखकर रानी रोने लगती है। अरे रानी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं टुनटुनी, तुम दोनों के आपस का इत्तेफाक देखकर मेरी आंख नम हो गई। रानी सच सच बता, क्या हुआ तुझे? डॉक्टर भैया का रवैया तेरे साथ अच्छा तो है ना? नहीं, क्या बताऊँ तुझे, वो लोग तो सुबह शाम मुझे बेइज्जत करते रहते हैं। मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं करता, मुझे बस फालतू चीज़ समझा जाता है। वहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं। मेरे शौहर ने तो आज तक मुझसे खुश होकर बात ही नहीं की। तेरे पास पैसों की कमी तो होगी, लेकिन एक प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर भी है। अरे रानी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू मम्मी पापा से बात कर, वो तेरे ससुराल वालों से बात करें। उन्होंने तो खुद कहकर रिश्ता लिया था कि हम लोग टुनटुनी के बजाय रानी से शादी करना चाहते हैं, और अब वो लोग मुझे छोटी छोटी बातों पर जलील करते हैं। रानी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। रानी किससे शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो शिकायत करती तो सारी बात खुलकर सामने कि रानी ने किस तरह टुनटुनी के बजाय अपना रिश्ता वहाँ पर करवा लिया था। बस ऐसे ही रानी चुपचाप अपने ससुराल में गुजारा करती रहती है। कुछ अरसे इसी तरह गुजर जाता है। कुछ अरसे बाद रानी अपने माँ बाप से मिलने के लिए मैके जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि टुनटुनी पहले से वहाँ थी और टुनटुनी के हालात पहले से बहुत बेहतर लग रहे थे। अरे रानी, कैसी हो तुम? अभी हम लोग तुझे ही याद कर रहे थे। अच्छा किया जो तू भी यहाँ आ गई। अरे टुनटुनी, तेरे हालात तो पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। बबलू भैया की क्या कोई लॉटरी लग गई है? हाँ रानी, बस यही समझ लो। तुम जानती हो ना, बबलू के पास कुछ ज़मीनें फंसी हुई थीं उनके पापा की। वो ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा था। बबलू के पापा के गुजर जाने के बाद बबलू ने वो केस संभाल लिया, बल्कि वो केस जीत गए और वो ज़मीन सारी उनके नाम हो गई। उन्होंने उस ज़मीन पर बड़ा होटल बना लिया है। अब तो बंटी माशाल्लाह से करोड़ों में कमा रहे हैं और हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। टुनटुनी के हालात अब बहुत अच्छे हो गए थे और यहाँ रानी के ससुराल वालों का रवैया उसके साथ दिन ब दिन मज़ीद बुरा होता जा रहा था। सच कहते हैं, लालच का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने इनका पैसा और शान और शौकत देखकर टुनटुनी के बजाय अपना रिश्ता यहाँ करवा लिया और टुनटुनी का रिश्ता उस बबलू कबूतर से करवा दिया। और टुनटुनी इतने अच्छे हालात में भी टुनटुनी को
उसके सब्र का फल मिल गया। उसने एक दफ़ा भी किसी से कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप उस गरीब बबलू कबूतर से शादी कर ली। और मुझे आज मेरी लालच की वजह से ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है। रानी का हर दिन पहले से बुरा गुजर रहा था। कुछ रानी का शौहर दूसरी शादी कर लेता है। रानी, ये मेरी सेकंड वाइफ हैं। तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम तो जानती हो, जब से हमारी शादी हुई है हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। मुझे तो तुम शुरू से ही नहीं पसंद थी। अब मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। तुम्हें जितना भी पैसा और दौलत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान छोड़ दो और इस घर से निकल जाओ। अरे कालू, तुमने अच्छा ही किया जो ये रानी के साथ ऐसा किया। ये किसी काम की नहीं है। अच्छा कर रहे हो इस मनहूस से जान छुड़ाकर। चलो लड़की, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकती हो। तुम्हें जितना भी पैसा और दौलत चाहिए हम लिखकर दे देंगे, लेकिन हमारे बेटे की जान छोड़ दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले ही मैं लालच का अंजाम भुगत चुकी हूँ। अब मैं मज़ीद कोई लालच नहीं करना चाहती। आपको आपकी नई ज़िंदगी मुबारक हो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। रानी वहाँ से कुछ भी कहे बगैर और कुछ भी लिए बगैर चली जाती है। वो रोते हुए अपने घर पहुँचती है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है कि किस तरह उसने धोखा से अपनी शादी इस डॉक्टर कौवे के साथ करवाई थी। टुनटुनी और उसकी मम्मी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रानी ऐसा भी कर सकती है। अरे रानी, तुझे ज़रा शर्म नहीं आई अपनी बहन के हक पे डाका डालते हुए? तू इससे कह रही है तुझे तेरे लालच की सज़ा मिली है? टुनटुनी, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपनी लालच की बहुत बड़ी सज़ा काटी है। अब आप लोग मुझे माफ़ कर दें। रानी, तुम मुझसे एक दफ़ा कह देती, मैं खुशी खुशी खुद तेरी शादी उस डॉक्टर से करवा देती। तूने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। टुनटुनी, तू मुझे माफ़ कर दे। जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। मेरी तो जब से शादी हुई है मैं सज़ा ही काट रही हूँ उस घर में। एक दिन भी खुशी का नहीं देखा मैंने। अच्छा रानी, तू रोना बंद कर। मेरी ज़िंदगी तो बंटी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। असल में तुझे ही सज़ा मिली है तेरे लालच की। जब मैंने तुझे माफ़ किया फिर टुनटुनी उसको माफ़ कर देती है, लेकिन रानी के लालच की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि लालच का अंजाम